सनातन धर्म में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। इनमें से ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता है। आइए इन विवाहों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्रह्म विवाह, यह विवाह सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें वर और वधू दोनों के माता पिता की सहमति से विवाह संपन्न होता है, जो हमारे सनातन धर्म में आजकल होता है। परंतु आजकल अधिकतर विवाह रात्रि में होते हैं, जबकि धर्मशास्त्रों के अनुसार यह गलत है। विवाह दिन में होना चाहिए। रात्रि में विवाह का प्रचलन मुगल काल से हुआ था। लोग चोरी छुपे अपनी बेटियों का विवाह कर देते थे, जिससे मुगल उनकी बेटी को उठा कर ना ले जाएं। पर यह गलत प्रथा अब भी जारी है, जबकि मुगल काल कब का खत्म हो चुका है। दूसरा, दैव विवाह। यह विवाह पुरोहित को दक्षिणा देने के लिए किया जाता है, जिसमें कन्या की सहमति से विवाह संपन्न होता है, जिसे दैविक विवाह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा 16,000 कन्याओं से विवाह करना, जो नरकासुर की कैद में थी, और तिरुपति बालाजी और पद्मिनी का विवाह भी दैव विवाह का उदाहरण है। तीसरा, आर्ष विवाह। यह विवाह जिसमें वर और कन्या की सहमति से विवाह संपन्न होता है। यह एक प्राचीन हिंदू विवाह का प्रकार है, जिसमें वर और कन्या के परिवार को कुछ धन या संपत्ति देकर विवाह करता है, जैसे कि गाय, बैल। यह विवाह मुख्यतः ऋषियों और सन्यासियों द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किया जाता था। चौथा, प्रजापति विवाह। लड़की के पिता दूल्हे के परिवार से संपर्क करते हैं और लड़की को उनके घर में सौंपते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह साथ मिलकर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह ब्रह्म विवाह से थोड़ा कम महत्व रखता है, जहाँ दूल्हे के परिवार को दुल्हन की तलाश करनी होती है। इस प्रकार के विवाह में दूल्हे के परिवार को दुल्हन की तलाश करनी होती है। पांचवा, असुर विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या की बिना सहमति के विवाह होता है। वर के द्वारा कन्या के माता पिता को धन या कुछ अन्य जरूरत का सामान या वचन देकर यह विवाह किया जाता है, जैसे रावण और मंदोदरी का विवाह, राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह, भीष्म द्वारा अंबिका, अंबालिका और अंबा का अपहरण। छठवां, गंधर्व विवाह। इसे प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा विवाह का प्रथा है जो दो लोगों के बीच आपसी सहमत और प्रेम पर आधारित होता है। इसमें किसी विशेष अनुष्ठान या धार्मिक समारोह की आवश्यकता नहीं होती है। यह विवाह पूरी तरह से लड़का और लड़की की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होता है, और इसमें परिवार की सहमति या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, उर्वशी और पुरुरवा का विवाह, वासवदत्ता और उदयन का विवाह इसके उदाहरण हैं। सातवां, राक्षस विवाह। यह विवाह वर द्वारा कन्या को बलपूर्वक या अपहरण करके किया जाता है। राक्षस विवाह मुख्य रूप से उन समाजों में प्रचलित था जहां शक्ति और सत्ता का बोलबाला था। यह प्रथा स्त्री को मात्र एक भोग की वस्तु मानते थे, जिसे बलपूर्वक अधिग्रहित किया जा सकता था। यह क्रूर और दुष्ट प्रकृति के योद्धाओं और राजा महाराजाओं में यह प्रथा अधिक प्रचलित थी। आठवां, पिशाच विवाह। मित्रों मनु स्मृति के अनुसार जब कोई व्यक्ति सोई हुई, बेहोश, उन्मत्त, पागल, घबराई हुई, मदिरा सेवन की हुई या असहाय अवस्था में किसी कन्या के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में उससे विवाह करता है, तो इसे पिशाच विवाह कहा जाता है। यह विवाह पूर्णतः लड़की की सहमति के बिना होता है। आशा करता हूँ कि 8 प्रकार के विवाह आपके समझ में आ गए होंगे। परंतु मित्रों, कभी कभी हमारे मस्तिष्क में यह सवाल उठता है कि ब्रह्मांड में वह प्रथम जोड़ा कौन रहा होगा जो वैवाहिक रीति रिवाजों से विवाह के गठबंधन में बंधा होगा। तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में प्रथम विवाह किसका हुआ था। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारे धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक पृथ्वी पर सबसे पहली शादी मनु और शत्रुपा ने की थी। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने बनाया था। इनकी संतानों से ही दुनिया के सभी लोग बने हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड में सबसे पहली शादी भगवान शिव और माता सती ने की थी। कहा जाता है कि यह शादी हरिद्वार के कनखल में हुई थी। धार्मिक पुराणों के मुताबिक विवाह की शुरुआत श्वेत ऋषि ने किया था। उन्होंने ही विवाह से जुड़े रीति रिवाजों को बनाया था, जिसमें सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, मर्यादा और महत्व शामिल हैं। हरिद्वार, जहां भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर होने के साथ साथ देवाधिदेव महादेव की ससुराल भी है। ब्रह्मांड के सबसे पहले राजा और ब्रह्मा के सबसे बड़े मानस पुत्र राजा दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री सती के साथ भगवान शिव की शादी हुई थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड में भगवान शिव और माता सती की शादी को सबसे पहली शादी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि शुरू होने से पहले भगवान शिव और माता सती की हरिद्वार के प्राचीन नगरी कनखल में शादी हुई थी। भगवान शिव के बाद ही ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की शादी हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की बारात कैलाश से चलकर हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल में आई थी।
भगवान शिव की शादी में ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवता समेत भगवान शिव के कई गण बाराती बन करके आए थे। कनखल में भगवान शिव की ससुराल है, जहाँ पर सावन का पूरा महीना शिव जी निवास करते हैं। सावन के महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में 1 लोटा जल से अभिषेक करने पर ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मन में उत्पन्न सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। साल भर देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से सनातन धर्म को मानने वाले लोग हरिद्वार में मोक्ष पाने की कामना को लेकर यहाँ धर्म, कर्म और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हरिद्वार में कई धार्मिक स्थल हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं। हरिद्वार को हरि का द्वार के नाम से पूरे जगत में जाना जाता है, जबकि इसका प्राचीन नाम मायापुरी है। हरिद्वार देश की 7 पुरियों में से एक है, इसीलिए हरिद्वार को धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हरिद्वार को हरद्वार यानी हर का द्वार यानी भगवान शिव के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हमारे आज के इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव स्वयंभू।